हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एमसीक्यू जो है आपके जो सभी फार्मा फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन द मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। देखिए, ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपकी फेज 1 रिएक्शंस आती हैं, फेज 2 रिएक्शंस आती है ना। तो इसमें पूछा है कि जो फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस होती है उसमें जो मोस्ट कॉमन फेज 1 की और मोस्ट कॉमन ही आपको फेज 2 की रिएक्शन बतानी है। अब इसके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। जो आपको जो ऑप्शंस है ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको देखिए, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूक्यूरोनिडेशन दिया हुआ है, रिडक्शन एंड स्टाइलेशन, हाइड्रोलिसिस एंड ग्लूकोरोनिडेशन, या फिर ऑक्सीडेशन एंड ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। ओके, तो देखिए जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जो फेज 1 की जो रिएक्शन होती है उसमें जो मोस्ट कॉमन होती है दैट इज ऑक्सीडेशन, और जो फेज 2 रिएक्शंस में जो मोस्ट कॉमन है वो आपकी है ग्लूक्यूरोनिडेशन। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अभी देखिए थोड़ा सा मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो फेज 1 रिएक्शंस होती है इनको क्या बोलते हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन सी रिएक्शंस आती है फेज 1 में, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसे पूछ लेंगे फेज 1 रिएक्शंस कौन सी हैं, फेज 2 रिएक्शंस कौन सी, आपको उनके नाम पता होने चाहिए, और जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी देखिए फेज 2 रिएक्शंस जो होती है इनको सिंथेटिक रिएक्शंस बोलते हैं और कॉन्जुगेशन रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी आती है, मिथाइलेशन आती है, सल्फेट कॉन्जुगेशन आती है, एसिटाइलेशन आता है, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन आता है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। तो ये सारी आपके फेज 2 रिएक्शंस में आती है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। ठीक है, तो कौन सी ड्रग है जिसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है। ऑप्शंस में डोपामिन, एपिनेफ्रिन, डिजॉक्सिन, आइसोप्रिनालिन आपको दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजॉक्सिन जो होता है इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है एक्शन, और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब क्या है कि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है जो डिजॉक्सिन है, और नेगेटिव जो आपका है क्या, क्रोनोट्रोपिक मतलब कि जो हार्ट रेट है उसको डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पॉजिटिव ये लिखा हुआ है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब कि हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव में मतलब डिक्रीज करेंगे। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, नेगेटिव आइनोट्रोपिक में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक क्लास हैज बीन प्रूव्ड क्लिनिकल एज ए फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर एंड हैज शोन डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन, इम्प्रूव्ड सिम्टम्स एंड डिलेड डिजीज प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कौन सी क्लास की ड्रग की बात हो रही है, देखिए कार्डियोग्लाइकोसाइड्स दिया है, एसी इनहिबिटर्स दिया, रेनिन एंटागोनिस्ट, नाइट्राइड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एसीई इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, इसमें कौन सी ड्रग आती है, प्रिल वाली ड्रग आती है ना, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, रैमिप्रिल, ये सब। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज द न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। देखिए आपके ऑप्शंस देख लीजिए, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2, SGLT2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, GLUT1, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 1, SGLT1, या फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, GLUT2। देखिए इसमें जो आपका आंसर पहले आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2, SGLT2 होते हैं। ओके, अभी थोड़ा देखिए मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, जो SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं ये जो होते हैं इसमें ग्लीफ्लोजिन वाली ड्रग आती है, ठीक है, या फिर फ्लोजिन से। तो ये क्या होती है, आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट मॉड्यूलेट सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन मतलब कि जो फंक्शन यूनिट होती है किडनी की। ओके, तो इसमें बेसिकली होता क्या, देखिए दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 2 जो होता है SGLT2 को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ये SGLT2 इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में। SGLT2 जो होता है मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, प्रोमोट करता है किसको, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ठीक है, ग्लूकोज बैक इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, ग्लूकोज को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ किडनीज ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। देखिए अब ये SGLT2 है, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करा रहा है, ठीक है, 90% तक ग्लूकोज को। अभी क्या करेंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे, तो ग्लूकोज जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये तो चाहिए होता है, ग्लूकोज को ही तो कम कराना होता है ना।
ओके देखिए बाय इनहिबिटिंग SGLT2 ग्लीफ्लोजिन जो होती है ये क्या करता है, प्रिवेंट द किडनीज रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज का रीअपटेक है, रीअब्जॉर्प्शन है, उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड सब्सिक्वेंटली लोअर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, प्रोमोट द एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ओके, तो इसमें आपके एग्जाम्पल्स में भी कई बार क्वेश्चन आता है SGLT2 इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में ये ग्लीफ्लोजिन वाली ड्रग आएंगी, कैनाग्लीफ्लोजिन, डापाग्लीफ्लोजिन, एम्पाग्लीफ्लोजिन हो गया, एर्टिग्लीफ्लोजिन, इप्राग्लीफ्लोजिन या ल्यूसियोग्लीफ्लोजिन, ये सारी ड्रग्स SGLT2 इनहिबिटर्स में आ जाएंगी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following mode of HIV transmission carries highest relative risk of infection with single exposure? देखिए ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, perinatal from mother to child, sexual contact with infected partner, syringes sharing with drug addicts। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें रिस्क होता है तो ये होता है ऑप्शन ए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ओके, आंसर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन। तो कौन से जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिनका रोल होता है डिप्रेशन में, देखिए कौन कौन से होते हैं। अभी एक बार ऑप्शन देखिए, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन एंड गामा अमीनो बुटारिक एसिड जो गाबा होता है, या एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन एंड गामा अमीनो बुटारिक एसिड। देखिए तो आपका आंसर जो है इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डोपामिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है और सीरोटोनिन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ए 55-year-old मैन इज अंडर डोट्स ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फॉर द लास्ट 4 months। ठीक है, तो सबसे पहले डोट्स की फुल फॉर्म आपको एक तो पता होनी चाहिए क्या होती है। ओके, कमेंट में आप मुझे बताना क्या है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, नाउ ही हैज डेवलप्ड सिम्टम्स ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एडिशन टू हिज थेरेपी टू मैनेजमेंट पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, क्या है, 55-year-old मैन इज अंडर डोट्स ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए डोट्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें जो पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है ये जो आपका इसमें डेवलप हो गया है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, जो मैं बहुत बार आपको बताती हूँ, जो आपकी जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो एंटी टीबी ड्रग में आप आइसोनियाजिड पढ़ते हैं, आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करते तो उसके लिए कौन सा विटामिन साथ में देते हैं या फिर क्या देते हैं साथ में, तो ये देते हैं आपका विटामिन B6 जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं। ओके, तो पायरिडोक्सिन जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है। तो सिंपल वही क्वेश्चन है, इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है जिसे देख के बच्चा डर जाएगा, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, सिंपल विटामिन B6 वाला आंसर देख लीजिए। पायरिडोक्सिन कहाँ पर दिया हुआ आपको, ऑप्शन सी में दिया हुआ पायरिडोक्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स जो है इसका प्राइमरी मैकेनिज्म आप लोगों ने बताना है क्या होता है। देखिए एक्टिवेशन ऑफ लिगैंड गेटेड पोटाशियम चैनल नहीं होते इसमें, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ओके, नेक्स्ट है, ए 48-year-old वुमेन इज हैविंग सिम्टम्स ऑफ वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, ब्रैडिकार्डिया, पफी फेस, लेथार्जी एंड ड्राई स्किन। दिस सिम्टम्स आर सजेस्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें किसके सिम्टम्स है ये बताना है। देखिए ओवर यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी, हाइपोथायरॉइडिज्म या ओवर यूज ऑफ थायरोक्सिन सोडियम। तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स है ये। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। देखिए रिसेप्टर्स को जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है। ओके, आप चेक करना उसमें रिसेप्टर्स, आपको जो सारा रिसेप्टर्स का मतलब बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा रिसेप्टर्स के बारे में। तो आपको इसमें पूछा कि लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स कौन सा नहीं है। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर, देखिए जो आपके एक मस्करेनिक होते हैं एक निकोटिनिक होते हैं। तो मस्करेनिक तो होते हैं आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आते हैं, और निकोटिनिक जो होते हैं ये आपके लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। ओके, 5HT3 के जो 5HT3 रिसेप्टर है ना ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आता है, बाकी नहीं आता। जो 5HT3 है ना वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में आता है। गाबा में गाबा ए और गाबा बी होते हैं ना, तो गाबा ए जो है ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आता है, गाबा बी जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में से आता है। बाकी ये तीनों हो गए, तो आपका आंसर क्या रिमेनिंग क्या बचा, ऑप्शन डी बचा। जो H2 रिसेप्टर्स है ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स नहीं होते। ओके, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग को साइड इफेक्ट लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, टैकीकार्डिया,
यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा, ड्राउजीनेस एंड इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशन। तो कौन सी क्लास की ड्रग के साइड इफेक्ट आपको ये दिए हुए हैं? देखिए एंटी एड्रीनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी सीरोटोनर्जिक, एंटी डोपामिनर्जिक। देखिए ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के आपको साइड इफेक्ट दे। देखिए कोलिनर्जिक जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं तो उसमें क्या सारे सारे सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक में सारे सारे सिक्रेशंस डिक्रीज होते हैं, तो उसकी वजह से आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, है ना, और इसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट जो है इसमें इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये सारे के सारे किसके हैं? एंटी कोलिनर्जिक जो हैं उनके साइड इफेक्ट दिए हुए हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स इन इन्फ्लामेशन आर द टारगेट फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का अगर की ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पता है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ऑप्शंस में देखिए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज एंड आइकोसानोइड्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड आइसोप्रोस्टेन्स, एडिशन फैक्टर मोनोमिन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा, आप जो पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना TNF अल्फा इनिबिटर्स पढ़ते हैं, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट, इसमें एनाकिंड्रा आता है आप लोगों का, है ना, तो ये वही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा है जो इनमें से गलत है? किसके लिए? फॉर कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट जो है उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट रोंग है, गलत है, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शंस में देखिए, हाँ, दे हैव एन एफिनिटी फॉर द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट ऑन रिसेप्टर, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, एफिनिटी होती है, जो ये एंटागनिस्ट है, कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होते हैं, इनकी एफिनिटी होती है फॉर एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट ऑन रिसेप्टर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, इनकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है, भी सही है। दे कोज पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स, DRC जो होता है उसको राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, भी बिल्कुल सही बात है। अभी बचा आपका ऑप्शन डी, वही आंसर हो जाएगा फॉल्स जो पूछा है इसमें, ठीक है। बाकी इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट कैन नॉट बी अचीव्ड इन देयर प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम रेस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, तो इसमें यही फॉल्स लिखा हुआ, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी मैंने कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए कंपिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या होता है, जो एगोनिस्ट होता है वो केमिकली सेम होता है, सिमिलर होता है, एगोनिस्ट के जैसा होता है, केमिकली क्या होता है, एगोनिस्ट से सिमिलर होता है, तो क्या करता है, कंपीट करता है इसके साथ और बाइंड हो जाएगा सेम साइड टू द एक्सक्लूजन ऑफ द एगोनिस्ट मॉलिक्यूल, जहां से बाइंड होना था वहां पर जाके बाइंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो एंटागनिस्ट जो है इसकी एफिनिटी तो है बट कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता, और जो लोग DRC डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है एगोनिस्ट का वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ था सिंस द एंटागोनिस्ट बाइंडिंग इज रिवर्सिबल, ठीक है, जो एंटागोनिस्ट बाइंडिंग है ये रिवर्सिबल होती है, डिपेंड ऑन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये बाइंडिंग जो है रिवर्सिबल और किस पर डिपेंड करती है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो इसलिए जो हायर कंसंट्रेशन, अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या लोग जो ओवरकम हो सकता है, ठीक है, तो ये सब आपका है कंपैरेटिव एंटागोनिज्म के बारे में, थोड़ा सा आप इसको देख लेना। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स डिफर फ्रॉम द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इन वेरियस वेज दैट डिफाइन देम एटिपिकल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, की कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए एटिपिकल जो देखिए एक तो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होता है जो आप फिनोथायाजिन्स टाइप, जो हेलोपेरिडोल में बिटायरोफिनोन, जो आपके सारे जो एंटीसाइकोटिक्स पढ़ते हैं ना, और एक एटिपिकल होते हैं। एटिपिकल में आपका जैसे क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, है ना, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, ये सब आपके आते हैं जो एटिपिकल में आते हैं। तो एटिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, प्रोलैक्टिन जो होता है, देखिए डोपामिन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करेंगी, डोपामिन के लेवल बढ़ जाता है तो कम कराती है ना ये, है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, डोपामिन कम होगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कराती हैं।
तो लेकिन एटिपिकल जो है उनमें ये नहीं होता, कुछ एक दो एक्सेप्शन तो होते हैं, बाकी ज़्यादा प्रोलैक्टिन के लेवल को राइज नहीं करती ये एटिपिकल। ओके, और बाकी जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होते हैं वो भी कम होते हैं। देखिए अभी मैं इसको आपको ऑप्शन बताती हूँ। देखिए सस्टेन्ड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, तो ये प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाती नहीं है, तो आपका वैसे फॉल्स पूछा तो आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। बाकी देखिए इंप्रूव्ड एफिकेसी इन ट्रीटिंग द नेगेटिव सिम्टम्स, बिल्कुल सही है। लोअर रिस्क फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है ना, बहुत कम होते हैं इससे एटिपिकल से। और ग्रेटर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज देन डोपामिन ब्लॉकेज, ठीक है। जो टिपिकल होती है ना वो तो डोपामिन को ही ब्लॉक करती है, ओके, लेकिन जो एटिपिकल होती है वो ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी डोपामिन रिसेप्टर से, ओके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन है कि सस्टेन्ड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है ये कोज नहीं करती। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो ड्रग तो अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो सिर्फ वो है जो प्रोलैक्टिन के लेवल को राइज कराते हैं। बाकी जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है वो प्रोलैक्टिन के लेवल को राइज नहीं कराती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेन्यूल्स एंड आर्टरियोल्स, ठीक है। आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट कराएंगे, कौन सी? आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है ये आर्टरीज और वेन दोनों को डायलेट कराएगा। बाकी हाइड्रोलाजिन, डायजोक्साइड और मिनॉक्सिडिल जो होते हैं ये आपके आर्टीरियोलर डायलेटर में आते हैं। देखिए वैसोडाइलेटर्स में आपके आर्टीरियोलर होते हैं जो आर्टरीज को डायलेट करते हैं, उसमें आपका मैं आपको एमडीएस से याद करना बताती हूँ ना, मिनॉक्सिडिल आता है, डायजोक्साइड, हाइड्रोलाजिन आता है। और जो आर्टरीज और वेन दोनों को डायलेट करते हैं उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आ जाएगा, ओके। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।